हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की एक सुंदर सी मनमोहक रोचक कविता। शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा, जिसे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो पुष्प की अभिलाषा भारत की सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कविता है। ये कविता हमें मातृभूमि और सैनिकों के प्रति प्रेम एवं आदर के भाव को जगाती है, उत्पन्न करती है। तो इसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कब लिखा था? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने तब लिखा था जब 1921 की बात है ये। तब क्या हुआ था? पूरे देश में असहयोग आंदोलन छिड़ा हुआ था। तब अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक ऐसी आवाज़ उठाई जिनके लिए उन्हें 10 माह के लिए कठोर कारावास की सज़ा हुई। उस समय उन्हें बिलासपुर के एक जेल में रखा गया। तभी उन्होंने जेल में इस कालजयी कविता की रचना की थी। कालजयी कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। तो जिस महान पुरुष ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसे लिखा है, उनका तस्वीर हम देखते हैं। वो कैसे दिखते थे? देखिए, ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, कवि माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म कब हुआ था? 4 अप्रैल को हुआ था 1889 को, और 30 जनवरी 1969 को इनका देहांत हुआ था। उन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है वे किसके लिए मिला था? हेमतरंगिनी के लिए मिला था। कब मिला था? 1955 को मिला था। पद्म भूषण उपाधि भी मिली थी उनको 1963 में। ठीक है, अब देखते हैं पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा क्या है? एक पुष्प चाहता क्या है? उसकी क्या अभिलाषा है? पुष्प का मतलब होता है फूल, अभिलाषा का मतलब होता है चाह, इच्छा, चाहत। इस कविता में फूलों के चाहत के बारे में कही गई है। पुष्प क्या चाहता है, इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो क्या चाहता है फूल, देखते हैं हम, थोड़ा पढ़ लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो इसमें एक शब्द आया सुरवाला। सुरवाला क्या है? आप लोग फोटो में देख सकते हैं। सुरवाला का मतलब है सुंदर कन्या, अप्सरा, जो कि नृत्य करते हैं। तो ये अपने आप को फूलों से सजाती हैं, परंतु फूल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो सुरबाला के लिए गहना बने और उसकी सुंदरता का कारण बने, उसके साथ सुंदर दिखे। फूल उसके गहनों में गूंथा जाना, उसके गहनों में सजाने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता। सजने के लिए, उसके गहनों में सजने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तब क्या चाहता है? आगे देखते हैं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी माला बनकर किसी को लालच देना, प्रेमी माला बनकर किसी को ललचाना अपनी तरफ, ये भी मैं नहीं चाहता। वो प्रेमी माला में बनकर, जो प्रेमी माला एक दूसरे के जीवन को जोड़ देता है, एक दूसरे के जीवन को एक बनाकर शादी में हम लोग इसका व्यवहार करते हैं, उस प्रेमी माला में भी बंधना वो नहीं चाहता। तो फिर वो चाहता क्या है? आगे देखते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। वो ये भी नहीं चाहता कि सम्राटों के सब पर चढ़े। सम्राटों के सब पर भी चढ़ना वो नहीं चाहता। तो वो चाहता क्या है? भगवान से कह रहा है, भगवान मैं सम्राटों के सब पर भी चढ़ना नहीं चाहता, उनके सब पर भी रहना नहीं चाहता। और क्या कहता है वो? फिर से कहता है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। वो क्या कहता है? देवों के सिर पर भी चढ़ना नहीं चाहता, भाग्य पर इठलाने का मतलब होता है गर्व करना, घमंड करना। तो वो अपने भाग्य पर गर्व करना मैं नहीं चाहता। मैं भगवान के सर पर चढ़कर अपने आप को गर्वित महसूस करना ये भी नहीं चाहता। तो वो चाहता क्या है? वो चाहता है तो केवल यहीं पर लिखा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। वो क्या चाहता है? वो माली से कहता है। माली कौन है?
वनमाली, वनमाली है माली, जो कि बगीचा में, जो कि गार्डनर कहा जाता है उसे इंग्लिश में, वो क्या करता है, देख रेख करता है पुष्प का। बगीचे में पानी देना, बगीचा का ध्यान रखना, ये सब कौन करता है, वनमाली करता है। तो पुष्प किसके साथ बात कर रहा है, ये पूरे कविता में पुष्प वनमाली के साथ ही बात कर रहा है। वनमाली और पुष्प बात कर रहे हैं। तो वनमाली से वो लास्ट में क्या कहती है, कहती है मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है माली तू मुझे तोड़ कर ले जा, लेकिन कहाँ फेंकना, तू मुझे उस राह में फेंकना जिस राह में हमारे भारत के संतान, हमारे संतान, हमारे सैनिक, हमारे वीर पुत्र अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपनी अनमोल प्राण को न्यौछावर करने के लिए, अनमोल प्राण की बलिदान देने के लिए जिस राह पर चलकर जाते हैं, सरहदों पर जाते हैं, उस राह पर तू मुझे बिछा दे, फूल बिछा दे, ताकि उन्हें कोई भी कंटक ना चुभे। तो सोचिए फूल की कितनी बड़ी इच्छा है। तो यही है पुष्प की अभिलाषा। तो आप लोगों को शायद अच्छी लगी होगी कविता। धन्यवाद।